हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का 10th क्लास साइंस में स्वागत है बच्चों। और आप लोग सभी अपने घरों पर कुशल पूर्वक होंगे अपने परिवारजनों की सहायता से के साथ साथ। तो बच्चों, आपका पाठ 9 चल रहा है और 9 पाठ जो प्रकाश का वाला है, ये पाठ आपका लगभग कंप्लीट होने को है और इस पाठ के लास्ट में चल रहे हैं हम। और इस पाठ में आज बच्चों आप लोग पढ़ने जा रहे हो मानव नेत्र की संरचना को। ठीक है ना। मानव का जो नेत्र होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र को जानते हो ना, आँख। हमारी जो आँख होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना आँख के आप क्या कर सकते हो? ठीक है ना। जैसे कहावत हो गई थी ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है? अगर किसी एक अंधे व्यक्ति को आँख मिल जाए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि बिना आँख के आप लोग इस रंग बिरंगे संसार को नहीं देख पाओगे। तो बच्चों, आपकी आँख सुरक्षित रहनी चाहिए और आँख के बारे में हमको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आज हम आपको पहले तो आँख के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आँख की संरचना को आपको बताएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप लोगों की आँख के अंदर क्या परेशानियां हो सकती हैं और उनको आप लोग किस प्रकार से दूर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों मानव नेत्र की संरचना को। ठीक है ना। वीडियो को कंप्लीट देखना और कंप्लीट देखने के साथ साथ मुझे कमेंट करके बताना आपको आँख कैसी लगी। ठीक है। तो देखो बच्चों, मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण व कोमल अंग है। यह हमारी पलकों और बाहों के बीच नेत्र कोटर में सुरक्षित रहता है। नेत्र का व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये थोड़ी सी जानकारी मानव नेत्र के बारे में आपको। नेत्र, चलो इसको दूसरी तरीके से लिखता हूँ मैं, व्यास को। नेत्र 2.5 सेमी व्यास का, 2.5 सेमी व्यास का गोलाकार अंग है। गोल होता है ना, अच्छा लगेगा सेंटेंस। ठीक है भाई। अब देखो साहब, मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्न हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्न हैं। तो बच्चों, आपको मैं नेत्र का चित्र बना रहा हूँ और उस चित्र में मैं सभी अंगों को प्रदर्शित करूँगा, फिर उनका वर्णन करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, चित्र को किस तरह से बनाना है आपको। सबसे पहले आपको लेंस बनाना है। ठीक है ना। लेंस के साथ साथ आपको इस तरह से
एक गोला बनाना है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको इस तरह की संरचना लानी है। देखो मैं गोले को कंप्लीट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना। और यहाँ पर मैं इस तरह की संरचना बना रहा हूँ। ठीक है ना। इस लाइन को डबल करके ले जाना है। डबल करके लाओ तरीके से। ठीक है। अब आप लेंस के आगे से इस तरह से एक भाग खींचोगे। और यहाँ से आप इस तरह से कुछ संरचनाओं को बनाएंगे। ठीक है ना। ढंग से चेक करेंगे। ज़्यादा कठिन चित्र नहीं है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम आपको बना रहे हैं। आराम से खींच सकते हो आप लोग। ठीक है ना। इसके सामने मैं एक और खींच रहा हूँ इस तरह से। ठीक है भाई। अब देखो ये चित्र तो मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मुझे इसका नामांकन करना है। अब बच्चों देखो इस जगह पर मैं एक छोटा सा छिद्र बना रहा हूँ। जो मेरे काम का है। ये छोटा सा छिद्र बन गया। ठीक है ना। और इस छिद्र को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पीछे की साइड में जाकर इस तरह से। ठीक है। अब मैं इसका नामांकन करता हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये वाला जो सबसे ऊपरी आवरण है आपकी आँख में जो भाग दिखता है इसको बोलते हैं हम श्वेत पटल। ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो बीच वाली लाइन है उसको बोलेंगे बच्चों हम रक्तक पटल या कोरोइड। कई बार इसको कोरोइड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो लास्ट वाला ये वाला जो भाग है अंदर वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे बच्चों दृष्टि पटल, जिसको आप लोग रेटिना के नाम से भी जानते हो। ठीक है ना। यहीं पर होते हैं पीत बिंदु और बिंदु, रेटिना के बिल्कुल आसपास पीत बिंदु और अंध बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और देखो ये दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं।
दृष्टि तंत्रिकाएं जो कहाँ जाती हैं, मस्तिष्क को। ठीक है ना। पीछे वाले हिस्से में सारी चीज़ें समझ आ गई। अब देखते हैं हम आगे वाले हिस्से को। तो देखो बच्चों, बीच में यहाँ पर भरा होता है काचाव द्रव। ये एक द्रव भरा होता है। ठीक है ना। और ये वाला जो भाग है, यहाँ पर लेंस टिका हुआ है, इनको बोलते हैं हम क्या, सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियाँ। क्या बोलोगे बच्चों, पक्षमाभी पेशियाँ। ठीक है भाई। ये क्या है, मैं अंदर ही लिख रहा हूँ, नेत्र लेंस, उत्तल लेंस है ना। ऊपर वाला ये जो वाला भाग है, इसको बोलेंगे बच्चों हम कॉर्निया। ठीक है। और कॉर्निया के जस्ट नीचे ये वाला जो भाग है, इसको बोलेंगे हम परितारिका, या इसका दूसरा नाम है आइरिस। ठीक। और ये जो बीच में दिख रहा है, जहाँ मैंने छिद्र किया है, इसको बोलते हैं हम तारा या पुतली। ठीक है भाई। तो मैंने कितने नाम लिख दिए, चेक कर लो, नामों को एक बार चेक कर लो। और देखो, ध्यान से देखना, आइरिस कहाँ है, ये वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक आइरिस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आइरिस है। तो आइरिस और लेंस दोनों के बीच में खाली जगह दिख रही है ना, यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, इस जगह पर दिख रहा है, बिल्कुल आइरिस और लेंस के बीच में। इसको बोलते हैं हम बेटा जलीय द्रव। क्या बोलेंगे बच्चों, जलीय द्रव। तो भाई साहब देखो, ये आपका आंख का नामांकित चित्र आपके सामने बन चुका है, और सभी नाम मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ठीक है ना। मैं नीचे लिख दूं मानव नेत्र। ठीक है भाई। यहाँ पर मुझे आँख के मुख्य रूप से 9 भाग हैं, और उन 9 भागों का वर्णन करना है। ठीक है ना। आँख के मुख्य रूप से कितने भाग हैं, 9 भाग, जिनका मुझे वर्णन करना है। और 9 भाग कौन कौन से हैं देखो, 3 तो पटल हैं, प्लस 2 द्रवें, प्लस कापू आले है। सूत्र बना दिया है मैंने, ट्रिक बना दी है आपको याद करने की। आँख के जो 9 भाग हैं उनको याद करने की ट्रिक बना दी है। कितने पटल है बच्चों, 3 पटल। अब देखो 3 पटल कौन कौन से हैं, आपको मैं अभी क्लियर करता हूँ बेटा। श्वेत पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल। हाथे गिनाए 3 पटल, बताओ। पीछे को लिखे हैं ना तीनों पटल, इनका वर्णन करना है। 2 द्रवें, 2 द्रव कौन कौन से हैं, एक तो जलीय द्रव है और एक काचाव द्रव है। ठीक है। कितने कहेंगे, 5। और छठवां काते बन गो कॉर्निया, पूते बन गो पुतली, आसे बन गया आइरिस, लेते बन गया नेत्र लेंस। है कि 9 भाग, इनका वर्णन मुझे करना है। तो बच्चों आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, आँख के 9 भागों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक। अब इनका हम क्रम वाइज वर्णन कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो आपको चित्र बनाना है और चित्र बनाने के साथ साथ अब इनका हम वर्णन शुरू करते हैं। ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहला नंबर लेता हूँ मैं किसका, श्वेत पटल का। किसका नंबर ले रहा हूँ मैं, श्वेत पटल का। ठीक है भाई। तो आप लोगों को अगर चित्र बनाना है तो आप लोगों को पहले मैं श्वेत पटल को लिख देता हूँ, जितने भी भाग इस खाली जगह पर आते हैं उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना। ठीक है ना। तो बच्चों देखो श्वेत पटल क्या होता है। आप लोगों की जो आँख है, इस आँख में जो सामने वाला सफ़ेद भाग दिख रहा है आपको, सफ़ेद सफ़ेद से जाते हीरा कहते हो आप लोग, वो श्वेत पटल है। ये क्या काम करता है, ये आपकी आँख की सुरक्षा करता है। भाई कोई भी चीज़ आपके इस श्वेत पटल पर जाके टकराती है, यहीं पर रुक जाती है, अंदर आँख में तो इंटर नहीं करती है ना, प्रवेश नहीं करती है ना, तो आँख की सुरक्षा का काम कौन करता है, श्वेत पटल करता है। ठीक है ना। तो देखो आँख के चारों ओर, आँख के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है, बना श्वेत सुरक्षा कवच, जो कैसा होता है, अपारदर्शी। कैसा है बच्चों, अपारदर्शी होता है। उसको क्या बोलोगे आप, श्वेत पटल कहलाता है। बिल्कुल। अब आप लोग अपनी आँख के अंदर महसूस करिए, सबके आँख है ना, अपनी अपनी आँख में चेक करो, सफ़ेद रंग का भाग है। ठीक है ना, अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं है, इसके अंदर से आपको कुछ नहीं दिखता। ठीक है ना, दिखने वाली जगह तो अलग ही है, उसको श्वेत पटल कह दिया हमने। नंबर दो पर श्वेत पटल के जस्ट, अब यहाँ से चालू कर रहे हैं हम। श्वेत पटल में बीच में क्या है, कारो है ना, काला काला भाग, और श्वेत पटल बीच में से थोड़ा सा उभरा हुआ है। चेक करके देखना अपनी आँख में, उभरा हुआ है, उभरा हुआ भाग है और ये पारदर्शी है। ठीक है ना। या के पीछे कारो पहिया लग रहा है, उस पहिए के अंदर छेद है, हथे कना है। तो मैं ऐसे लिखते जाऊंगा जैसे मैं बताता जा रहा हूँ। तो देखो भैया, कॉर्निया, दूसरा नंबर किसका है, कॉर्निया का। ठीक है ना। कॉर्निया क्या है, आँख के सामने श्वेत पटल के मध्य में सामने श्वेत पटल के मध्य थोड़ा उभरा हुआ भाग, श्वेत पटल के बिल्कुल बीचा बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, जो कैसा है, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब आर पार, जो पारदर्शी होता है, उसी को क्या बोलेंगे, कॉर्निया। ठीक है ना। प्रकाश की जो किरणें होती हैं आँख के अंदर बच्चों, यहीं से प्रवेश करती हैं। ठीक है ना। प्रकाश इसी भाग से, भाई ये चक्कर नहीं पड़ जाए, ललाओ मैं लाइन बना रहा हूँ एक, इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करता है।
इसी भाग से प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो अपवर्तित होकर आँख के अंदर प्रवेश करती हैं। तीसरा भाग बात करता हूँ मैं अब आइरिस की। परितारिका जिसको बोला है ना, उसको आइरिस भी कहते हैं, आइरिस। ठीक है ना। अब देखो, कॉर्निया के पीछे एक काले रंग का पहिया दिख रहा है आपको। आँख में काले रंग का पहिया दिख रहा है ना। काले रंग का पहिया जो है ये कॉर्निया के जस्ट पीछे लगा हुआ है। ठीक है ना। और ये जो काले रंग का पहिया है ना, ये आइरिस है। क्या है ये? आइरिस। तो कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे मांसपेशियों से बना अपारदर्शी, ये पारदर्शी नहीं होता बच्चों, पर्दा, आइरिस कहलाता है। यह अधिकांश कैसे रंग का होता है? काले रंग का। अधिकांश क्यों लिखे हो मैंने? काऊ काऊ की नीली आंख हो तो रहे, काले रंग का होता है। काऊ की भूरी रहे, कंजे आदमीन की। इसके मध्य एक छिद्र होता है, छिद्र होता है। ये आइरिस हो गया भैया। ठीक है। तो आँख के 3 भाग आप लोगों ने देख लिए। ठीक है ना। अब चौथा भाग लिखने के लिए जगह नहीं बची है। तो बच्चों अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद पहले कंप्लीट इसको लिखो और उसके बाद आगे स्टार्ट करना। ठीक है ना। चौथा भाग चेक करते हैं। पुतली, जिसको तारा भी बोल सकते हैं, तारा या पुतली। देखो, आइरिस के मध्य या बीचों बीच स्थित छोटे से छिद्र को तारा या पुतली कहते हैं। ठीक है ना। आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र है। आप लोग गौर से देखोगे आंखों में तो आपको बीचा बीच में एक छिद्र दिखाई देगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति का फोटो देखते हैं ना, तो आपको अपनी आंख में एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई देता है। और आप लोगों एक दूसरे की आंखों में देखेंगे बिल्कुल एक बहुत चमकता हुआ बिंदु आपकी आंख के अंदर दिखाई देगा। तो वो चमकता हुआ जो बिंदु है ना, वही क्या है? पुतली। वो छेद है। और उसमें छेद में चमक किसकी है? क्योंकि प्रकाश की किरणें वह छेद में है कि आंख में जा रही हैं, तो उस जगह पर प्रकाश की किरणें इकट्ठा होती हैं। क्योंकि उत्तल लेंस है ना, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है और एकत्रित करने के बाद कहाँ भेजता है? उस आइरिस में। सॉरी, यहाँ पर जो कॉर्निया है वो इस ऊपर उभरा हुआ भाग है ना, कॉर्निया जो होती है, ये कॉर्निया से जब अपवर्तित होकर प्रकाश आता है तो इकट्ठा होकर कहाँ से गुजरता है? पुतली से। तो पुतली में प्रकाश की किरणें होती हैं, इसलिए वहाँ पर वो चमकता हुआ बिंदु नजर आता है आपको सबकी आंखों के अंदर। तो देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। देखो, इसका जो आकार होता है बेटा पुतली का, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। पुतली का आकार मांसपेशियों की सहायता से, चित्र में देख लो ना, मांसपेशियों की सहायता से कम या
अधिक हो सकता है। ठीक है ना, मांसपेशियों की सहायता से इसके आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो देखो, तीव्र प्रकाश में इसका आकार छोटा और मंद प्रकाश में आकार आवश्यकता अनुसार स्वतः ही बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि जो पुतली होती है बच्चों, पुतली का जो आकार होता है वो मांसपेशियों से नियंत्रित होता है, और ये मांसपेशियां नियंत्रित होती हैं मस्तिष्क से। जब ज़्यादा तेज प्रकाश होता है तो इस पुतली के आकार को मस्तिष्क इन मांसपेशियों के द्वारा छोटा करवा देता है, और कम प्रकाश होता है तो मस्तिष्क इन मांसपेशियों की सहायता से आकार को बड़ा करवा देता है। तो जैसे आप लोग किसी चीज़ को जब गौर से देख रहे होते हो, जैसे कम रोशनी होती है तो आपको ना गौर से देखना पड़ता है। गौर से देखना पड़ता है तो आप समझ लो आप अपनी पुतली के आकार को बढ़ा रहे हो, और बहुत तेज़ धूप निकल रही हो तो आप बिल्कुल थोड़ी सी आँख खोलते हो तब भी आपको साफ दिखता है। इसका मतलब तीव्र प्रकाश है, वहाँ पर मांसपेशियों ने आकार को छोटा कर दिया, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश आपकी आँख के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो उसका परावर्तन हो जाएगा, और प्रकाश का जब परावर्तन हो जाता है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे टॉर्च लगा दे तुम्हारी आँख पर, टॉर्च लगा देंगे तो बहुत तेज प्रकाश आपकी आँख के अंदर प्रवेश करेगा ना, तो प्रकाश का परावर्तन होगा, तो चकाचौंध हो जाओगे, कुछ नहीं दिखाई देगा, नहीं देता है ना। तो पुतली का काम है ये। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग एकदम उजाले से अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको काफ़ी देर तक कुछ नहीं दिखाई देता, नहीं देता है ना। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जब आप उजाले में थे तो आपकी पुतली का आकार कैसा था? छोटा। और जब एकदम आप अंधेरे में कमरे में गए तो छोटे पुतली के आकार में से तो बहुत कम प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अब जैसे अंधेरे कमरे में जाएंगे तो कुछ देर तक आपको कुछ नहीं दिखाई देता, और कुछ देर बाद दिखाई देने लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर मांसपेशियों ने पुतली के आकार को फिर धीरे धीरे बड़ा किया है। बड़ा किया है तो ज़्यादा प्रकाश की किरणें आँख के अंदर प्रवेश की हैं, ज़्यादा प्रकाश की किरणें आँख के अंदर प्रवेश की तो फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखाई देने लग गया, लग जाता है ना इस तरह से। अब देखो अगला बिंदु चेक करते हैं बच्चों। अगला बिंदु है 5 नंबर का नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, ठीक है ना। आँख में अगला पॉइंट कौन सा होता है? तो आइरिस के पीछे लचीले पदार्थ से बना एक मोटा क्रिस्टलीय उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस है, मोटा है, क्रिस्टलीय है, लचीले पदार्थ से बना हुआ है, जो मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है। जो मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है। मांसपेशियां कौन सी हैं? पक्षमावी पेशियां। मांसपेशियां लिख सकते हो, पक्षमावी पेशियां लिख सकते हो, ठीक है ना। पक्षमावी पेशियों
की सहायता से लेंस के आकार को छोटा या बड़ा किया जा सकता है, किया जाता है, यूँ लिख सकते हो। लेंस का आकार बड़ा कर सकते हैं, लेंस का आकार छोटा कर सकते हैं, कौन? पक्षमापी पेशियाँ, ठीक है ना। कॉर्निया से अपवर्तित प्रकाश कॉर्निया से अपवर्तित होकर प्रकाश पुतली से आएगा, ठीक है ना। पुतली से होता हुआ कहाँ पर आपतित होगा? लेंस पर आपतित होता है। तो इस लेंस से रेटिना पर वस्तु का उल्टा वास्तविक व छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये लेंस का काम हो गया। लेंस क्या करेगा? रेटिना पर जाकर वस्तु का उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बना देगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चेक करते हैं हम बच्चों, क्या अगला बिंदु। चलो अगले बिंदु को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप फिलहाल ये 5 बिंदु क्लियर करो अपनी आँख में और महसूस करो कि ये मेरी आँख में ये वाला पॉइंट किस जगह पर उपस्थित है। चित्र को ढंग से देखो। चित्र को देखने के साथ साथ आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आपकी आँख के बारे में जानकारी जरूर मिलेगी, ठीक है बच्चों। ओके, गुड बाय।